हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये थ्योरम हमें क्या बताती है। ये थ्योरम कहती है कि द टोटल वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। आइए लिखते हैं, द टोटल वर्क डन ऑन अ बॉडी is equal to the change in its काइनेटिक एनर्जी। ये थ्योरम हमें बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अप्लाई होने वाला जो टोटल वर्क डन है वो इक्वल होता है उस ऑब्जेक्ट में जितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है उसके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसको ड्राइव करते हैं। मान लिया हमने कि इफ़ अ बॉडी इनिशियली मूविंग with a velocity u। इनिशियल में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हमने u मान ली है और हमने उस पर जो है वर्क किया, और वर्क करने के बाद उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो वेलोसिटी हो गई उसकी v। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई v, एंड अटेंस वेलोसिटी v आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस s बाय अप्लाइंग फोर्स। तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू m/a। एक कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी और हमने उस पर फोर्स लगा दिया तो उसने s डिस्टेंस ट्रेवल करके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो गई वो हो गई v, फोर्स f लगाने पर। वो हम जानते हैं कि f इक्वल टू होता है हमारे पास m/a। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके आगे बढ़ते हैं। हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वाली इक्वेशन को मैं 1 मान लेता हूँ। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, और हम जानते हैं w इक्वल टू क्या होता है, w इक्वल टू f इंटू s होता है। ठीक है, और f इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास m इंटू a, और s की वैल्यू कितनी आई हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखेंगे a से a कैंसिल हो जाएगा तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस वाली इक्वेशन को क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या आया कि जो वर्क डन है वो किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि 1/2 m v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 1/2 m यू स्क्वायर यानी कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। और यही थी हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या थी? वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 km/h to 60 km/h if the mass of the car
इज़ 1500 kg। तो क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज़ द वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर, और जिसका मास दे रखा है कार का 1500 kg। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर हमको वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है 30 वाली, ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड में चेंज करने के बाद 5.18 का मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो ये जो आ जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 8.33 मीटर पर सेकंड, और इसको अगर मैं चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा 60 × 5/18, ये हो जाएगा जाके आपके पास 16.67 मीटर पर सेकंड। इतनी हो गई। तो हम जानते हैं, अभी हमने फॉर्मूला टाइप किया, W इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। तो हम देख रहे हैं कि 1/2 मास कितना हमारे पास 1500 और इंटू v का स्क्वायर, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 16.67 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू मास कितना है 1500 इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी 8.33 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा W इक्वल टू 208416.68। ये मैंने सॉल्व कर लिया था स्टूडेंट पहले से ही, आप भी इसको सॉल्व करके देखें क्या ये वैल्यू मैंने जो निकाली है क्या ये सही आ रही है। ये हो गया 524.168। इन दोनों का डिफरेंस जब मैं निकालूंगा तो आएगा W इक्वल टू 15637.5 जूल। ठीक है, अगर इसको किलो जूल में पूछा जाए तो इसका किलो जूल में आंसर आएगा 156.375 किलो जूल। तो इस तरीके से हम जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो आज के वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।